ओम नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस खास राशिफल वीडियो में, जहां हम बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए यह पूरा महीना एक गहरे बदलाव, नई संभावनाओं और जीवन की दिशा को धीरे धीरे मजबूत बनाने वाला समय लेकर आ रहा है। इस विस्तृत मासिक राशिफल में हम आपके करियर, धन, परिवार, प्रेम, स्वास्थ्य और भाग्य के हर पहलू को विस्तार से समझेंगे ताकि आप इस महीने का पूरा लाभ उठा सकें। महीने की शुरुआत में ही आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जिम्मेदारियां अचानक बढ़ गई हैं और काम का दबाव थोड़ा ज्यादा है, लेकिन यही समय आपको मजबूत बनाएगा क्योंकि आपकी मेहनत और धैर्य ही आपको आगे बढ़ाएंगे। इस समय कुछ लोग आपके काम में रुकावट डालने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी तरह के नकारात्मक प्रभाव से बचते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना होगा। धीरे धीरे जैसे ही पहला सप्ताह समाप्त होगा, आपको अपने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम दिखना शुरू हो जाएगा और जो काम अटके हुए थे उनमें गति आने लगेगी। धन के मामले में शुरुआत थोड़ी संतुलित रहेगी, लेकिन अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, जैसे घर के काम, वाहन या किसी जरूरी चीज पर पैसा लग सकता है। इसलिए बजट बनाकर चलना बहुत जरूरी होगा। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। परिवार की बात करें तो इस महीने आपको अपने रिश्तों को समय देना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर गलतफहमी पैदा हो सकती है। लेकिन अगर आप शांत रहकर बात करेंगे तो हर समस्या आसानी से सुलझ जाएगी। माता पिता का आशीर्वाद आपको हर कठिन समय में सहारा देगा और परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना भी बन सकती है। प्रेम जीवन में यह महीना खास रहने वाला है, जहां आपके रिश्ते में गहराई आएगी और आप अपने साथी के साथ ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि छोटी बातों को बड़ा न बनाएं, क्योंकि इससे अनावश्यक तनाव पैदा हो सकता है। जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में भी किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है, जो धीरे धीरे आपके दिल के करीब आएगा। करियर की बात करें तो यह महीना आपके लिए नई दिशा खोल सकता है। खासकर महीने के मध्य में आपको कोई नया अवसर, प्रमोशन या जिम्मेदारी मिल सकती है, जो आपके भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। तो यह समय आपके लिए अनुकूल संकेत दे रहा है, लेकिन किसी भी निर्णय को लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करना जरूरी होगा। व्यापार करने वालों के लिए यह महीना धीरे धीरे प्रगति देने वाला है, जहां शुरुआत में थोड़ी धीमी गति रहेगी, लेकिन बाद में लाभ के अवसर बढ़ेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय मेहनत और एकाग्रता का है, क्योंकि जो छात्र पूरी लगन से पढ़ाई करेंगे उन्हें अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। स्वास्थ्य के मामले में यह महीना आपको सतर्क रहने का संकेत देता है, क्योंकि बदलते मौसम या अनियमित दिनचर्या के कारण थकान, कमजोरी या छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम बहुत जरूरी होगा। मानसिक रूप से भी आपको खुद को शांत और सकारात्मक रखना होगा, क्योंकि ज्यादा सोचने से तनाव बढ़ सकता है। महीने के तीसरे सप्ताह में आपको किसी यात्रा का अवसर मिल सकता है, जो आपके लिए लाभदायक साबित होगा और आपको नई ऊर्जा देगा। इस यात्रा के दौरान आपको कुछ ऐसे अनुभव मिल सकते हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल सकते हैं। महीने के अंतिम सप्ताह में आपकी मेहनत का पूरा फल मिलने लगेगा और आप अपने कामों में सफलता महसूस करेंगे। इस समय आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी और आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत और तैयार महसूस करेंगे। कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा जरूर रहेगा, लेकिन हर चुनौती आपको कुछ नया सिखाएगी और आगे बढ़ने का मौका देगी। आपको बस धैर्य, मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि यही तीन चीजें आपको इस महीने सफलता की ओर ले जाएंगी। यदि आप अपने समय का सही उपयोग करेंगे और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखेंगे, तो यह महीना आपके जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत बन सकता है, जहां आप अपने सपनों को धीरे धीरे हकीकत में बदलते हुए देखेंगे और अपने जीवन को एक नई दिशा देंगे। यही
इस महीने का सबसे बड़ा संदेश है कि आप खुद पर विश्वास रखें, मेहनत करते रहें और हर अवसर का सही तरीके से उपयोग करें, क्योंकि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो खुद आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। धनु राशि वालों के मन में छुपे गहरे राज अक्सर उनकी बाहरी छवि से बिल्कुल अलग होते हैं। बाहर से ये लोग खुले विचारों वाले, खुशमिजाज और बेफिक्र दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनके मन में बहुत गहरी सोच, सवाल और जीवन को लेकर एक अलग ही दृष्टिकोण चलता रहता है। पहला बड़ा राज यह है कि ये लोग जितने स्वतंत्र दिखते हैं, उतने ही अंदर से भावनात्मक रूप से संवेदनशील भी होते हैं। ये आसानी से अपनी भावनाएं किसी के सामने जाहिर नहीं करते, क्योंकि इन्हें डर रहता है कि कहीं उनकी कमजोरी सामने न आ जाए। दूसरा राज यह है कि धनु राशि वाले हमेशा अपने जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य खोजते रहते हैं। ये केवल सामान्य जीवन जीने में संतुष्ट नहीं होते, बल्कि इनके मन में हमेशा कुछ बड़ा करने, कुछ अलग पाने की चाह छुपी रहती है। और जब यह इच्छा पूरी नहीं होती तो अंदर ही अंदर बेचैनी पैदा होती है। तीसरा गहरा राज यह है कि ये लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। एक ही चीज या एक ही रूटीन में लंबे समय तक रहना इन्हें पसंद नहीं होता, इसलिए ये बार बार बदलाव चाहते हैं। और यही कारण है कि कई बार ये अपने ही फैसलों से असंतुष्ट हो जाते हैं। चौथा राज यह है कि ये लोग सच्चाई को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन कई बार अपनी ही सच्चाई दूसरों को समझा नहीं पाते, जिससे गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं और रिश्तों में दूरी आ सकती है। पांचवा राज यह है कि धनु राशि वाले अंदर से बहुत ज्यादा सोचते हैं। भले ही बाहर से वे हल्के फुल्के और मजाकिया दिखें, लेकिन उनके दिमाग में हर समय भविष्य, जीवन और अपने फैसलों को लेकर गहरी सोच चलती रहती है। छठा राज यह है कि ये लोग अपने दर्द को छुपाने में माहिर होते हैं। ये अपने दुख को हंसी और मजाक के पीछे छुपा लेते हैं, ताकि कोई उनकी असली स्थिति को समझ न सके। सातवां राज यह है कि इन्हें अपनी आजादी सबसे ज्यादा प्रिय होती है। अगर इन्हें लगता है कि कोई उनकी स्वतंत्रता में दखल दे रहा है, तो ये धीरे धीरे उस व्यक्ति से दूरी बना लेते हैं, चाहे वह रिश्ता कितना भी खास क्यों न हो। आठवां राज यह है कि ये लोग दिल से बहुत अच्छे और मददगार होते हैं, लेकिन बदले में वही सच्चाई और ईमानदारी की उम्मीद करते हैं। और जब उन्हें धोखा मिलता है तो वे अंदर से टूट जाते हैं, लेकिन बाहर से खुद को मजबूत दिखाते हैं। इन सभी गहरे राजों के पीछे कारण यह है कि धनु राशि का स्वभाव ही ऐसा होता है, जो एक तरफ स्वतंत्रता और सच्चाई को चाहता है और दूसरी तरफ भावनाओं को छुपाकर खुद को मजबूत बनाए रखना चाहता है। इनके अंदर की यही द्वंद्व स्थिति इन्हें कभी कभी असमंजस में डाल देती है, लेकिन यही उन्हें दूसरों से अलग और खास भी बनाती है। अगर ये लोग अपने मन की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करना सीख लें और अपनी भावनाओं को संतुलित तरीके से व्यक्त करें, तो इनके जीवन में और भी ज्यादा संतुलन और खुशहाली आ सकती है। धनु राशि वालों के लिए यह हफ्ता कुछ खास संकेत लेकर आ रहा है। इस समय आप ऐसे काम या उपाय करने की ओर बढ़ सकते हैं जो आपकी किस्मत को धीरे धीरे मजबूत करें और मन की बेचैनी को कम करें। सबसे पहले इस हफ्ते आप अपने जीवन में रुके हुए कामों को पूरा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अंदर से आपको महसूस होगा कि अब टालने का समय खत्म हो चुका है और यही कदम आपके लिए आगे सफलता के रास्ते खोल सकता है। साथ ही इस सप्ताह आप आध्यात्म की ओर थोड़ा झुकाव महसूस कर सकते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठकर भगवान का ध्यान करना, पूजा पाठ करना या किसी मंदिर में जाना। यह उपाय आपके मन को शांति देगा और आपके निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करेगा। इस हफ्ते आप पीले रंग से जुड़े उपाय करने की ओर भी आकर्षित हो सकते हैं, जैसे पीले वस्त्र पहनना या गुरुवार के दिन किसी जरूरतमंद को पीली वस्तु दान करना। इससे आपके भाग्य में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। इसके अलावा आप अपने घर या कार्यस्थल को साफ सुथरा रखने और पुरानी बेकार चीजों को हटाने का काम भी कर सकते हैं, क्योंकि यह आपके जीवन में नई ऊर्जा को आने का संकेत है। इस सप्ताह आप किसी बुजुर्ग या गुरु समान व्यक्ति
से सलाह लेने का कदम भी उठा सकते हैं, जो आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। एक और खास बात यह है कि इस हफ्ते आप अपने गुस्से और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको एहसास होगा कि यही चीजें कई बार आपके काम बिगाड़ देती हैं। अगर आप इस सप्ताह नियमित रूप से कुछ समय अपने आप को देंगे, जैसे ध्यान या शांत बैठकर सोचने का समय निकालेंगे, तो आपके अंदर की उलझनें धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। कुल मिलाकर इस हफ्ते धनु राशि वाले ऐसे छोटे छोटे लेकिन प्रभावशाली काम और उपाय करने वाले हैं, जो आने वाले समय में बड़ी सफलता और मानसिक शांति का कारण बन सकते हैं। बस आपको इन संकेतों को समझकर सही दिशा में कदम बढ़ाना है। दोस्तों, अगर आपको यह राशिफल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस राशि के हैं। धन्यवाद।